So, hi everyone, and again, a big hearty welcome in my YouTube channel. एंड आज हम लोग रस्किन बॉन्ड, जिन्हें हम कहानियों वाले दादाजी भी कहते हैं, तो उनके एक नॉवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑल रोड्स लीड टू गंगा। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर। ठीक है, रस्किन बॉन्ड है एक भारतीय ऑथर है ना, लेखक हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज एन आइकॉन अमंग इंडियन राइटर्स एंड ए टॉप नॉवेलिस्ट। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड को माना जाता है, उनको कंसिडर्ड किया गया है एक आइकॉन। आइकॉन मीन्स जिसे हम बहुत आदर और सम्मान देते हैं। ठीक है, वैसे लोगों को आइकॉन कहा जाता है। ठीक है, और वो एक नॉवेलिस्ट भी हैं, इंडिया के टॉप नॉवेलिस्ट में उनका नाम आता है। ठीक है, ही रोट मेनी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोइट्री। राइट, उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, नॉवेल्स भी लिखा है और पोएम्स भी लिखे हैं। ठीक है, ही इज़ अवार्डेड विद पद्मश्री इन 1999 फॉर contributions टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। ठीक है, तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, जो कि इंडिया का टॉप फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है, जिसमें पहला आता है आपका नोबल सॉरी भारत रत्न, दूसरा आता है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ठीक है, तो इनमें से चौथा जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है पद्मश्री, और रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया है उनके कंट्रीब्यूशन चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए। ठीक है, एक्चुअली में रस्किन बॉन्ड ना बच्चों के बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखी है। ठीक है, हिज मोस्ट थ्री फेमस वर्क्स आर, इनके जो कुछ प्रमुख वर्क्स हैं उनमें पहला है द रूम ऑन द रूफ, पब्लिकेशन डेट 1956, एंग्री रिवर 1972, द ब्लू अम्ब्रेला 1974, द गर्ल ऑन द ट्रेन 2022। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन। देर इज एन important quotation, right? Ruskin Bond says, time passes and yet it doesn't pass. It is only you and I are passing. ठीक है, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि समय बीत जाता है, ऐसा लगता है कि समय बीत जाता है, लेकिन ये नहीं बीतता है, ये अब नहीं बीतता है। ये केवल हम और आप हैं जो पास हो रहे हैं या गुजर रहे हैं। ठीक है, ऑल रोड्स लीड टू गंगा इज़ ए ट्रेवल मेमोयर। राइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा एक ट्रैवल मेमोयर है। ट्रैवल मेमोयर मीन्स मेमोरी ऑफ ट्रैवलिंग। राइट, ट्रैवल मेमोयर का मतलब क्या होता है? मेमोरी ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब जब कभी किसी एक्सकर्शन या ट्रिप में हम लोग जाते हैं, तो जो उनकी उस ट्रिप में से जुड़ी यादें होती हैं, तो उसी को कहते हैं ट्रैवल मेमोयर। राइट, इट इज़ ए पिक्टोरियल अकाउंट ऑफ इंडियाज़ होलीस्ट रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्या बोल रहे हैं रस्किन बॉन्ड की ये जो नॉवल है ना, वो एक पिक्टोरियल अकाउंट है। पिक्टोरियल अकाउंट मीन्स जो चित्रों से व्याख्या करता है। राइट, जिसको हम लोग चित्रों से समझते हैं। ठीक है, अबाउट इंडियन होलीस्ट रिवर गंगा, हम लोग जानते हैं कि भारत की पवित्र नदी है गंगा। ठीक है ना, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मीन्स इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, जो इससे जुड़ी होती हैं या इससे जो नदियाँ उत्पन्न हुई हैं उन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ। ठीक, now, this is about appreciation and applauding the beautiful mountains, valleys, rivers and culture that is in our loving country India. तो ये क्या है? दिस इज़ अबाउट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा। ठीक है, अप्लाउड द सेम मीनिंग। ठीक है, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स मतलब जो भारत में जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, एक्चुअली ये जो नॉवल है ना, वो उत्तराखंड के बारे में है। ठीक है, तो वहाँ की जो माउंटेन्स हैं, जो घाटियाँ हैं, जो नदियाँ हैं, जो वहाँ की सभ्यता है, ठीक है, वहाँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, दैट इज़ इन आवर लविंग कंट्री इंडिया, जो हमारे प्यारे भारत में बसा हुआ है या यहाँ पे है। राइट, सो नाउ लेट वी मूव अहेड। ओके,
Here is also an important quotation. People come and go, the mountains remain. Right? इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। बॉन्ड डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मैजिकल लैंडस्केप। राइट। बॉन्ड क्या करते हैं इस नॉवल में, डिस्क्राइब कर रहे हैं सुंदरता और अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, राइट, ब्यूटी ऑफ द मैजिकल लैंडस्केप, ठीक है। मैजिकल लैंडस्केप मतलब जादुई जो धरती है हमारी हमारी धरती की जो सुंदरता है। डिस्क्राइबिंग विथ नोस्टैल्जिया एंड अफेक्शन द प्लेसेस एंड पीपल ही हैज़ लिव्ड विथ ओवर 40 ईयर, ठीक है। वो क्या बता रहे हैं, नोस्टैल्जिया एंड अफेक्शन मतलब जो उनके आदर है, उनका जो सम्मान है वो प्लेसेस के लिए और लोगों के लिए जहाँ पे वो 40 साल से ज़्यादा टाइम बिता चुके हैं। क्योंकि बॉन्ड ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन कि रस्किन बॉन्ड अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ हिज लाइफ उन्होंने माउंटेन के बीच में रह के उन्होंने गुजारा है, ठीक है। नाउ इन दिस बुक ही प्रोवाइड्स ए वंडरफुली इवोकेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। तो इस किताब में क्या है या इस नॉवल में क्या है, वो एक वंडरफुल अद्भुत, ठीक है। इवोकेटिव मीन्स जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है, राइट। इवोकेटिव मीन्स जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। पहाड़ चोटी पर्वत के बारे में वो बताते हैं। द बर्ड्स पक्षियों के बारे में भी बताते हैं। एनिमल्स पशुओं के बारे में भी बताते हैं। द वाइल्ड फ्लावर्स जंगली फूलों के बारे में भी बता रहे हैं। द नेचुरल बायोस्फेयर, द नेचुरल बायोस मतलब प्रकृति का जो बायोस्फेयर मीन्स जो जैव मंडल है या जो चारों तरफ का जो इलाका है उसके बारे में भी बताते हैं। द विलेजेस गाँव के बारे में बताते हैं। एंड धर्मशालास के बारे में बता रहे हैं। एंड द मेनी श्रिन्स एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, राइट। श्रिन्स मीन्स हो गया आपका टेम्पल, राइट। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, राइट, तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं इस बुक में रस्किन बॉन्ड, वो बहुत completely he is just making a relation with the nature, right, as well as with the religion, ठीक है। वो इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि he has described about many shrines, temples, धर्मशालास, pilgrimage, right, ठीक है। तो some examples of pilgrimage are first is बद्रीनाथ, second is केदारनाथ, third is Gangotri, fourth is Jamnotri. Guys, these are the you know कुछ पिलग्रिमेज का उन्होंने एग्जाम्पल बताया जो वो डिस्क्राइब किए हैं बुक में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन। द गंगा इज ए रिवर विच हैज़ हेल्ड इंडियाज हार्ट एंड डाउन, राइट। द गंगा मतलब जो गंगा एक ऐसी नदी है ना, वो कह रहे हैं कि गंगा एक ऐसी नदी है जो भारत भारत का भारत देश का दिल है, ठीक है। एंड डाउन अनकाउंटेड मिलियंस टू हर बैंक्स सिंस द डाउन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। क्या किया है मतलब क्या बतलाना चाह रहे हैं इस नॉवल से रस्किन बॉन्ड की जो गंगा रिवर है ना, वो भारत का दिल है। वो दिल कैसे है, तो उन्होंने इस नदी से क्या हुआ है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं आज़ादी के बाद से, या सॉरी आज़ादी के बाद से नहीं, मतलब भारत की हिस्ट्री से, मतलब जो एंशियंट भारत है उस समय से काफ़ी लोग गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं सिंस द डाउन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। भारत के इतिहास जब से शुरू हुआ तब से बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। ओरिजि ओरिजिनेटिंग इन द मिस्ट फील्ड वैलीज ऑफ द गढ़वाल हिमालयस, ठीक है। गढ़वाल हिमालयस इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, राइट। ओरिजिनेटिंग इन द मिस्ट फील्ड वैलीज, ठीक है। मतलब क्या बतलाना चाह रहे हैं कि वहाँ की जो घाटियाँ हैं, जो बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, ठीक है। जो धुंधली, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे जब हम लोग बहुत ऊँचे-ऊँचे जो घाटियाँ होती हैं, तो सुबह या शाम में जब हम लोग देखते हैं तो हमें उधर पूरा धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट फील्ड वैलीज़, ठीक है? जो घाटी का ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हमें धुंध दिखाई पड़ता है, राइट? तो वही बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ ए लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, राइट। गढ़वाल हिमालय जो है काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है वहाँ पे। आइसी वाइट ग्लेशियर मतलब हिमनद है, ठीक है। आइसी वाइट ग्लेशियर मीन्स एकदम सफ़ेद सफ़ेद झाग बहते रहता है छोटी छोटी नदियों में वहाँ पे, राइट। क्लियर वाटर स्ट्रीम्स मतलब वाटर स्ट्रीम मतलब जो एकदम बर्फ़ का जो पानी होता है ना, एकदम साफ सा दिखाई देता है उसका धारा। एंड टावरिंग माउंटेन्स और ऊंचे ऊंचे
चोटी, पहाड़ पर्वत, ठीक है। ए लैंड विच हैज़ बीन नॉन एज देवभूमि और द लैंड ऑफ गॉड्स, ठीक है। इस जगह को या गढ़वाल हिमालय के इलाके को देवभूमि भी कहा जाता है, ठीक है। देवभूमि या फिर लैंड ऑफ गॉड्स मतलब जो जहाँ पे भगवान रहा करते हैं, ठीक है। द गंगा ट्रेवल्स हंड्रेड्स ऑफ माइल्स थ्रू द हार्टलैंड टिल इट फ्लोज इनटू द सी, राइट। तो क्या बतलाना चाह चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो गंगा नदी है ना वो कई मील माइल्स तय करती है अपनी स्टार्टिंग से लेकर के जो हाँ समुद्र में मिलने तक, ठीक है। जो गंगा नदी है वो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। नाउ हेयर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कोटेशन, outside the towns in the isolation of hills, life is simply a matter of yesterday, today and tomorrow, right? And what does it mean, guys? Let me move on. हम लोग आगे देखते हैं कि इसका मतलब, इस कोटेशन का मतलब क्या है। So, the life of people in the mountains is not as beautiful as it seems to be, right? जैसा हम सुनते हैं कहानियों में या जैसा हम देखते हैं चित्रों में, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि वैसी ज़िंदगी माउंटेन में रहने वाले लोगों की नहीं होती है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। इन वन पार्टिकुलर कन्वर्सेशन विथ हिज फ्रेंड, बॉन्ड कम्स टू नो द लाइफ इन द माउंटेन्स इज़ वेरी हार्ड, राइट। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की उनके एक कन्वर्सेशन, उनके एक फ्रेंड के साथ जब उनका कन्वर्सेशन हुआ तो उन्हें पता चला कि पहाड़ पर्वत चोटियों में जो लोग निवास करते हैं ना उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है उन्हें। We see the beauty and tranquility that comes with the mountains, but not the hardship people go through for livelihood. Right? क्या बतलाना चाह रहे हैं ऑथर कि हम उन जो माउंटेन्स हैं, जो हिल्स हैं, जो वैलीज़ हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसकी शांत, वहाँ पे जो पीस मिलता है हमें, जो आनंद मिलता है उसको देखते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना अपनी जीविका को चलाने के लिए जो हार्ड वर्क करते हैं उनको नहीं देखते हैं, राइट। ओवरऑल ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो माउंटेन के बीच जो लोग रहते हैं, जो हिल्स में जो लोग रहते हैं, वैलीज में जो लोग रहते हैं, उनकी लाइफ, उनका जो जीवन होता है काफ़ी मुश्किल होता है काटना। द राइटर हैज़ कैप्चर्ड द टाइमलेस ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ माउंटेन, राइट। यहाँ पे क्या बतलाना चाह रहे हैं ऑथर, इस नॉवल में क्या बतलाया जा रहा है कि ऑथर जो है ना रस्किन बॉन्ड उन्होंने कैप्चर किया टाइमलेस ब्यूटी मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, उसकी सुंदरता और सिंप्लिसिटी ऑफ माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत चोटियों की सुंदरता को, असीमित सुंदरता को उन्होंने लिखा है लाइफ सो वेल दैट इट मेक्स ए रिफ्रेशिंग रीड, ठीक है। और उन्होंने इतना बेहतर, इतने अच्छे तरीके से नॉवेल में प्रेजेंट किया है ना कि जो भी रीडर होता है ना वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है इस इसकी सुंदरता की ओर, ठीक है। Apart from giving an account of his personal experience, writer has done a lot of research regarding the history, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं author यहाँ पे कि उन्होंने वर्णन तो किया ही है वहाँ की सुंदरता का, राइट। गढ़वाल उत्तराखंड की सुंदरता का, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का भी उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया है। राइटर हैज़ डन ए लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग द हिस्ट्री, राइट। उन्होंने कई रिसर्च भी किए हैं बिकॉज जितना इन्फॉर्मेशन उन्होंने गेन किया है या नॉवल में जितना इन्फॉर्मेशन उन्होंने बतलाया है, ये साफ-साफ पता चलता है कि ये एक रिसर्च का ही रिज़ल्ट है, राइट? विदाउट रिसर्च इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग, राइट? बिना रिसर्च के ये संभव नहीं है कि इतनी जानकारियाँ कोई दे सके। The history of a place so we can visualize development of a place from earlier time to the present time, ठीक है। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया है ना इस नॉवल में कि इसको पढ़ने के बाद हमें हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मतलब एक प्रतिबिंब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेस फ्रॉम अर्लियर टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। मतलब जो पहले का समय था और आज का समय है वो किस तरह से एक जगह या कोई क्षेत्र कैसे चेंज हो जाता है या कैसे डेवलप करता है वो चीज़ें हमें यहाँ दिखती है, प्रतिबिंबित होती है। टू कंक्लूड, राइट, इन शॉर्ट लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, ठीक है। टू कंक्लूड इन दिस बुक राइटर हैज़ मेंशन्ड हिज लव फॉर नेचर, ठीक है। अंत में क्या कह सकते हैं हम लोग कि इस नॉवल के थ्रू या इस बुक के थ्रू राइटर ने क्या बतलाया है हमें, उन्होंने अपनी प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम है
ब्यूटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लविंग इंडिया, राइट। प्रकृति के प्रति प्रेम, भारत की सुंदरता, उसकी संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने इस नॉवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है। ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल, राइट। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट समरी एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।